अगर कष्ट का काल समझ के माताएं बहनें लेंगी तो फिर भैया जन्म लेने वाली जो संतान होगी फिर वो कष्ट का ही परिणाम होगी। और आप जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं वो अपने गर्भावस्था के काल को तपस्या के रूप में देखें कि ये मेरा तप है। मन ललचाएगा बाहर का चटपटा चरपरा खाने के लिए, लेकिन अपने मन को नियंत्रित रखना कि नहीं, मेरे गर्भ में शिशु है, मुझे बाहर का चटपटा चरपरा नहीं खाना है, क्योंकि मैं ये चटपटा चरपरा खाऊंगी उसके रस से मेरे गर्भ में जो शिशु है उसके शरीर को जलन होगी, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। कृपानाथ, जन्म लेने के बाद शिशु को हल्की सी खांसी भी आ जाती है तो माँ इतनी फिक्र करती, भाई मेरे बच्चे को खांसी हो गई, मेरे बच्चे को ये हो गया। उस माँ को जब बच्चा पेट में हो, गर्भ में हो, तब भी चिंता करनी चाहिए और अपना खान पान उत्तम रखना चाहिए जिससे उसके गर्भस्थ शिशु को पीड़ा नहीं हो। शास्त्र में वर्णन है कि माँ जब ये खाती है चटपटा नमकीन और ये सब बहुत तेज तीखा, तो उसके रस से उसके शिशु के शरीर में जलन होती है, क्योंकि वो शिशु पड़ा तो वही है ना पेट में, उसी जगह पर तो वो स्थित है भैया, तो उसको शिशु को बहुत पीड़ा होती है। इसलिए उस गर्भावस्था के काल में उन माताओं को, बहनों को थोड़ा सा अपने आहार आदि पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने शिशु की बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए अपने विचार भी उन दिनों में सुंदर रखने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये सब मेरा तप है, ये सब मैं तप कर रही हूं। तो उस 9 महीनों की गर्भावस्था की अवस्था को यदि कोई बहन, यदि कोई मां तप की स्थिति के रूप में देखेगी तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं जो संतान होगी वो तप का वरदान होगी भैया, जो संतान होगी वो तप का वरदान होगी, तप का वरदान। और वरदान का मतलब क्या होता है जानते हैं? वरदान का मतलब होता है श्रेष्ठ। वरदान का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो संतान होगी वो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो। पहले गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी आचार संहिता होती थी, जैसे अपने कथा में आचार संहिता है ना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ऐसे गर्भ बहनों के लिए भी एक घर में, एक परिवार में कुल गुरु होते थे। जैसे ही उनको सूचना मिलती थी कि परिवार में कोई बहन गर्भवती हुई है, कोई वधू गर्भवती हुई है, वो तुरंत आकर उसको आचार संहिता सुना देते थे कि आप गर्भवती हैं, अब आपको इन इन बातों का ध्यान रखना। अब कटे तो गया कुलगुरु और कहां गई आचार संहिता। कहां गई आचार संहिता, कहां गई कुलगुरु। अब कुलगुरु के स्थान पर घर के पंडित जी हो गए, घर के पंडित जी, क्योंकि उन पंडित जी के जो दादाजी थे वो बहुत विद्वान थे,